हेलो फ्रेंड, आपका जे स्टडी क्लासेस में स्वागत है। अभी तक हम पी ब्लॉक के तत्वों के बारे में पढ़ रहे हैं और आज हम एक नया टॉपिक पढ़ेंगे वर्ग 17 के तत्वों के बारे में। देखिए, वर्ग 17 जो पीरियोडिक टेबल है उसमें जो आता है वर्ग 17 के तत्व, जैसे फ्लोरीन हो गया, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, स्ट्रेटिन, इस तरह आते हैं। उनके बारे में आज हम बेसिक नॉलेज लेंगे। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि वर्ग 17 के तत्व जो है उसमें कौन कौन से तत्व आते हैं। तो आपको भी पता है, हमको भी पता है। देखिए, नहीं पता हो तो जान लीजिए। जैसे फर्स्ट है फ्लोरीन, फिर सेकेंड है क्लोरीन, फिर ब्रोमीन, फिर आयोडीन। देखिए, मेजर रूप से हमें इन्हीं के बारे में पढ़ना है। फिर उसके अलावा भी आता है स्टैटिन, ठीक, AT से डिनोट कर देते हैं। अब हम लिख दे रहे हैं कि इसको क्या कहते हैं, क्या नहीं कहते। देखिए, हमने सबका नाम लिख दिया, क्या, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, स्टैटिन। इसमें से ये जो स्टैटिन है यह रेडियोधर्मी पदार्थ होता है, ठीक, ये रेडियोधर्मी तत्व होता है। अब हम इन सब का देख लेते हैं कि परमाणु क्रमांक क्या होता है, मतलब एटॉमिक नंबर क्या होता है। देखिए, लोग छोटी छोटी बातें छोड़ देते हैं और सोचते हैं कि डायरेक्ट हम देख ले कि वर्ग 17 के तत्व में कौन सा तत्व सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उसका प्रयोगशाला विधि देख ले। हम सब बताएंगे, लेक्चर टू लेक्चर करते हुए हम सब एक एक पॉइंट को लेते हुए बता रहे हैं। मतलब NCERT को हम एक पॉइंट भी उसमें का नहीं छोड़ रहे हैं, तो हम इसको क्यों छोड़ें, ठीक। देखिए, हम बताने क्या जा रहे हैं, वर्ग 17 के तत्व का परमाणु क्रमांक। देखिए, फ्लोरीन का होता है 9। अब हमने आपको मैजिक नंबर बताया था। मैजिक नंबर क्या है, MN, ठीक, मैजिक नंबर। अब इसमें हम क्या करेंगे, अब एक का हमें पता होना चाहिए। अब कम से कम एक तत्व का तो आप याद कर ही सकते हैं। अब इसमें हमें 8 ऐड करना है, फिर उसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे 8, 18, 18, 32, बस हो गया। अब कहेंगे कैसे। देखिए, अगर आपको क्लोरीन का एटॉमिक नंबर नहीं पता तो बस याद कर लीजिए। याद क्या, देखिए 9 है, 8 है, इसको ऐड कर दीजिए तो क्या हो जाएगा, क्लोरीन का एटॉमिक नंबर पता चल जाएगा। अब यहाँ पर 17 है और यहाँ पर 18 है। अगर हम इन दोनों को ऐड कर दें तो हमें ब्रोमीन का पता चल जाएगा एटॉमिक नंबर। और यहाँ पर ब्रोमीन है, ब्रोमीन में अगर हम 18 ऐड कर दें तो हमें आयोडीन का पता चल जाएगा, ठीक, 53। और 53 में अगर हम 32 ऐड कर दें तो हमें स्टैटिन का एटॉमिक नंबर पता चल जाएगा, ठीक। और एटॉमिक मास अब हम देख लेते हैं। फ्लोरीन जो है इसका होता है 90। फिर उसके बाद क्लोरीन का तो लगभग सभी को याद होता है, क्या, 35.5 होता है। ब्रोमीन का अप्रॉक्सीमेटली देखा जाए तो 79.9 होता है, लेकिन आप इसे 80 मान लीजिए, ठीक। आयोडीन का होता है 126.9, लेकिन आप इसे 127 मान लीजिए, ठीक। और आता है स्टैटिन का होता है 210, ठीक। सभी वर्ग की तरह अब इस वर्ग में भी हम देख लेते हैं इसका मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है और बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, ठीक। बॉइलिंग पॉइंट, देखिए, दोनों का ही मतलब मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट दोनों ही जब हम वर्ग में, ठीक, मतलब ग्रुप में जब हम ऊपर से नीचे की तरफ आते हैं तो इसका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट का मान बढ़ता है, ठीक। तो हम इस तरह से डिनोट कर दे रहे हैं, ठीक। मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट दोनों का मान बढ़ता है, ठीक। समझ में आ गया। हम यहाँ पर छोटा गोला दिखाएं कि मतलब ये ऊपर से अगर हम नीचे जा रहे हैं तो इसका मान क्या हो रहा है, कि बढ़ रहा है। अब अगर हम यहीं पर इसका बात करते आयनन एंथैल्पी का, ठीक, आयनन एंथैल्पी और विद्युत ऋणात्मकता, ठीक, विद्युत ऋणात्मकता। देखिए, आयनन एंथैल्पी और विद्युत ऋणात्मकता दोनों का ही मान ऊपर से नीचे जाने पर घटता है, ठीक, घटता है। एकदम छोटे से बना दे रहे हैं, ठीक। देखिए, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट दोनों ही ऊपर से नीचे जाने पर बढ़ता है। आयनन एंथैल्पी और विद्युत ऋणात्मकता दोनों का मान ऊपर से नीचे जाने पर घटता है। देखिए, ये दोनों ही एक दूसरे का लग रहा है कि विरोध कर रहे हैं। मतलब ये बढ़ रहा है नीचे जाने पर, तो ये कह रहा है कि तुम बढ़ोगे क्यों, तुम बढ़ोगे तो हम छोटे होंगे। मतलब देखिए, हाँ, इसमें एक शब्द आया है विद्युत ऋणात्मकता। अगर हम पूछे कि अब देखिए, हम अलग अलग वर्ग के बारे में पढ़े थे, जैसे वर्ग 17 के बारे में हम पढ़े तो हम बता दिए कि विद्युत ऋणात्मकता नीचे जाने पर घटता है। लेकिन अगर हम केवल वर्ग
पी के बारे में पूछे, मतलब पी ब्लॉक के तत्व में जितने भी तत्व हैं, ठीक, समझिए हम क्या कहना चाह रहे हैं कि जैसे पी ब्लॉक के तत्व में जैसे वर्ग 13 से लेकर 18 तक, अगर हम उन सभी तत्वों में से अगर हम पूछे कि सबसे ज़्यादा विद्युत ऋणात्मक तत्व कौन सा है, तो आपका आंसर आना चाहिए फ्लोरीन। ठीक, मतलब पी ब्लॉक के तत्व में पूरे में विद्युत ऋणात्मक तत्व फ्लोरीन होता है और आयनन एंथैल्पी भी फ्लोरीन का अधिक होता है। अब हम देख लेते हैं इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। देखिए इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है, हम लिखते रहे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। इसका होता है, इसका क्या, इन सब के लिए फार्मूला लग जाता है NS2Np5। देखिए हर में जितना भी हमने वर्ग पढ़ा, हर वर्ग में उसमें क्या होता था, N4 होता था, N3 होता था, लेकिन इसमें N5 होता है। मतलब P को स्टेबल होने के लिए और कितना इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है, केवल एक इलेक्ट्रॉन। मतलब इस तत्व के, मतलब इस वर्ग के में जितने भी तत्व हैं, केवल इन्हें एक इलेक्ट्रॉन मिल जाए ना, तो ये एकदम स्टेबल हो जाते हैं। मतलब देखिए कोई भी तत्व है, मतलब अगर आप देखें जैसे वर्ग ए हो गया, ठीक है, वर्ग सेकंड ए सेकंड भी है ना, जिसमें पोटेशियम सोडियम आते हैं, कैल्शियम मैग्नीशियम इस तरह से आते हैं। कोई भी तत्व क्या होता है कि वो सोचता है कि हम मतलब जितने की भी ज़रूरत होती है, वो सोचता है कि मुझे मिल जाए और हम स्टेबल हो जाए। स्टेबल होकर वो कहाँ जाते हैं, क्या आपने कभी सोचा कि ये सभी स्टेबल होकर जाते कहाँ हैं? देखिए जितने भी तत्व है ना, वो इलेक्ट्रॉन लेते हैं, देते हैं। क्यों लेते देते हैं? ताकि वो स्टेबल हो जाए। स्टेबल होने का मतलब क्या है, ताकि वह नोबल गैस की तरह व्यवहार करे, मतलब अक्रिय गैस, जैसे फ्लोरीन हो गया, फ्लोरीन नहीं, नियॉन हो गया, क्रिप्टॉन हो गया, आर्गन हो गया, ये सभी अक्रिय गैस है। अक्रिय गैस होने का मतलब क्या हुआ? देखिए अक्रिय गैस होने का मतलब हुआ कि ये किसी के साथ रिएक्शन ही नहीं करना चाहेंगे। मतलब देखिए अगर मान लीजिए फ्लोरीन हो गया, ठीक, अगर इसे हम एक इलेक्ट्रॉन दे देते हैं, ठीक, तो ये क्या हो जाएगा, ये मतलब इसका अगर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे तो NS2 मतलब Np6 में कन्वर्ट हो जाएगा और यह स्टेबल हो गया। मतलब P में कितने अतिरिक्त कक्षक होते हैं? 3, तो मतलब तीनों तो भर गए। अब क्या करेगा ये, मतलब ये स्टेबल हो गया, मतलब अब किसी के साथ ये रिएक्शन नहीं करेगा। यही कहने का मतलब है कि वर्ग 17 के तत्व हो या कोई भी तत्व हो, क्यों वो इलेक्ट्रॉन लेते हैं और क्यों वो देते हैं। जैसे इसी तरह बात कर ले Na+ का, तो Na+ का मतलब क्या हुआ? अगर इसका परमाणु क्रमांक देखा जाए तो 11 होता है और इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखा जाए तो हो जाता है NS1 लास्ट में। ठीक, अब आप देखेंगे कि NS1 में एक इलेक्ट्रॉन इस तरह से होता है। इसका मतलब क्या होता है कि ये जो है ना, ये सोचता है कि एक इलेक्ट्रॉन दे दे। ठीक, अब यहाँ पर प्लस का मतलब क्या हुआ, इसने अपना एक इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया, मतलब NS0 में कन्वर्ट हो गया। NS0 में कन्वर्ट होने का मतलब क्या हुआ, ये स्टेबल हो गया। ठीक, अब हम इन सभी तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ज्ञात कर लेते हैं। देखिए यहाँ पर हम कम स्पेस में ही कर देते हैं। सबसे पहले फ्लोरीन का लिखेंगे, हम लाइन से लिख दे रहे हैं, आप मैचिंग कर लीजिएगा। कैसे? देखिए पहले क्या हो जाएगा, 2S2 2P5। अब यहाँ पर एक डब्बा लगा दीजिए। अगर आप पीछे का भी लेक्चर देखे होंगे तो आप इस डब्बे में क्या भरना है आपको पता चल गया होगा। फिर एक डब्बा बनाइए, फिर लिखिए 3S2 3P5। फिर एक डब्बा बनाइए, फिर लिखिए 4S2 4P5। फिर एक डब्बा बनाइए, क्या हो जाएगा, 5S2 5P5। फिर एक डब्बा बनाइए, फिर देख लीजिए 6S2 6P5। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। देखिए सबका हमने इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिख लिया। अब आप कहेंगे कि इस डब्बे में क्या भरना है, तो हम बताएंगे ना क्या भरना है। देखिए हम एक तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ज्ञात करेंगे। जैसे फ्लोरीन हो गया, फ्लोरीन का परमाणु क्रमांक कितना होता है, 9। अब परमाणु क्रमांक का ही तो हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ज्ञात करते हैं, तो हम ज्ञात कर लेते हैं क्या, 1S2 2S2 2P5। ठीक, अब हम गिन लेते हैं कितने इलेक्ट्रॉन हैं। देखिए 2 2 4 एंड 5 9 हो गया। ठीक, अब इसमें से हमने इसको तो लिख लिया है यहाँ पर। ठीक, देखिए 2S2 2P5 हमने लिख लिया है और इसको हमने नहीं लिखा है। तो आप देखेंगे 1S2 को हमने नहीं लिखा। क्यों नहीं लिखा?
देखिए हीलियम जो होता है इसका अगर हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करें तो क्या आएगा, इस 2 होता है इसका परमाणु क्रमांक, तो इसका अगर हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करें तो NH2 होता है। ठीक, अब ये देखा जाए तो ये क्या है, नोबल गैस है, मतलब अक्रिय गैस है। अब क्या हम NH2 के स्थान पर हीलियम लिख सकते हैं, बस वही चीज़ यहाँ पर फिल कर दीजिए और क्या। अब हीलियम के बाद क्या आता है, हीलियम के बाद आप देखेंगे नोबेल गैस, इसके बाद हम नोबेल गैस ही देखेंगे, मतलब वर्ग 17 के तत्वों के बारे में हम पढ़ लेंगे। फिर इसमें कौन कौन सी विधि, प्रयोगशाला विधि, क्या भौतिक गुण, रासायनिक गुण, इन सब के बारे में हम जानने के बाद हम क्या करेंगे कि वर्ग 18 के तत्वों के बारे में पहुँच जाएंगे। ठीक, अब देखिए अब आता क्या है कि जैसे हीलियम आ गया, अब हीलियम के नीचे क्या आता है कि नियान आ गया। ठीक है, नियान हो गया। फिर उसके बाद क्या आता है, नियान के बाद क्रिप्टॉन आ जाएगा, फिर आर्गन आ जाएगा, फिर जीनॉन आ जाएगा। इसी तरह तो आते हैं। अब नियान में 10 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, इसमें 18 हो जाएंगे। ठीक, अब इसी तरह हम करते जाते हैं। यहाँ पर हमने उल्टा लिख दिया। ठीक, पहले आर्गन आता है, फिर क्रिप्टॉन आता है। ठीक, और उसके बाद इधर 36 हो जाएगा, मतलब इस तरह से भरते जाते हैं इलेक्ट्रॉन। तो अब बताइए हीलियम के लिए 1s2 हो गया, तो नियान के लिए हम एक और का ज्ञात कर दे रहे हैं, जैसे क्लोरीन हो गया। क्लोरीन का परमाणु क्रमांक 17 होता है, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p5। ठीक, हमने इसको तो लिख दिया है, लेकिन इसके अंदर देखिए कितना इलेक्ट्रॉन है, देखिए 2, 2, 4 एंड 6 कितना हो जाएगा 10। इसको काउंटिंग अगर हम इन सब का करेंगे इलेक्ट्रॉनों का तो 10 आएगा। ठीक, अब देखिए लास्ट में 3s2, 3p5 हमने लिख दिया है, 3s2, 3p5। अब हमें इस डब्बे में क्या लिखना है, तो देखिए 10 इलेक्ट्रॉन के बराबर किसका मतलब कौन सा तत्व आएगा, तो देखिए नियान का ही तो आता है 10, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे तो ये भी तो 10 ही आएगा। बस इस डब्बे में हमें नियान भर देना है। फिर क्या, बस वही सब कुछ चिपकाते चलिए ना। अब बस हीलियम हो गया, नियान हो गया, फिर क्या आएगा, आर्गन आ जाएगा, क्रिप्टॉन आ जाएगा, फिर जीनॉन आ जाएगा। विश्वास नहीं है तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ज्ञात कर देख लीजिए। ठीक, यहाँ पर तो बहुत ज़्यादा खिचड़ी बन गया है, चलिए कोई बात नहीं, समझ लीजिए, बस समझना ही है इस टॉपिक को, बहुत ज़्यादा लिखना थोड़ी है। यहाँ पर एक और इम्पॉर्टेंट बात है, देखिए जैसे फ्लोरीन हो गया, फ्लोरीन की हमारे शरीर में भी आवश्यकता है। ठीक, अगर फ्लोरीन की कमी हो जाए तो जानते हैं दांत जो है हमारे धब्बेपन में आ जाता है, मतलब बहुत ही दांत जैसे चितकबरा होता है ना, उस तरह से दिखाई देने लगता है, मतलब धब्बेदार। और इसकी कमी से क्या होता है कि जिस दांत में क्या होता है, कैविटी लग जाती है और इसे कैरीज रोग कहते हैं। अक्सर आप देखते होंगे कि दांतों में कैविटी लगे रहते हैं। छोटे बच्चों को देखेंगे तो आगे का दांत ही गायब रहता है। ठीक, और कुछ लोग के माँ बाप बहुत खुश होते हैं कि मेरा बेटा जो है चॉकलेट खाकर दांत को सड़ा लिया है। ठीक, वो पता नहीं क्यों कहते हैं, हमें नहीं पता, लेकिन हाँ जान लीजिए कि फ्लोरीन की कमी से क्या होता है कि दांतों में कैविटी रोग हो जाती है। ठीक, और इसके कारण ही दांत जो है अक्सर देखेंगे कि पीलापन दांतों में आ जाता है। यहाँ पर आप हमें कमेंट बॉक्स के माध्यम से बताएंगे कि आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है। फ्लोरीन की कमी के बारे में तो हमने बता दिया, लेकिन आप बताएंगे कि आयोडीन की कमी से, ठीक, आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है। ठीक, कौन सा रोग होता है, ये आप हमें कमेंट बॉक्स के माध्यम से बताएंगे। ठीक, तो ये रहा क्वेश्चन, आपको आंसर हमें बताना है कि आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है। ठीक, एक बार हम फिर से पूरा चीज़ जितना भी आपको बताए हैं एक बार हम फिर से रिवाइज कर दे रहे हैं, फिर उसके बाद आज का लेक्चर हम यहीं पर ख़त्म करेंगे। देखिए हम क्या पढ़े थे कि वर्ग 17 के तत्व, जिसमें हमने आपको कौन सा तत्व आता है उसको बताया, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। फिर हमने परमाणु क्रमांक बताया, फिर परमाणु भार बताया, फिर हमने बताया कि मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट ऊपर से नीचे जाने पर बढ़ता है, लेकिन इसी का अपोजिट आयनन एंथैल्पी और विद्युत ऋणात्मकता का मान ऊपर से नीचे जाने पर घटता है। फिर हमने उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकाल कर दिखाया। फिर डब्बे में कैसे हम अक्रिय गैस को भरते हैं उससे हमने बताया। फिर हमने बता दिया कि फ्लोरीन की कमी से दांतों में धब्बेपन आ जाते हैं और दांत अक्सर पीले दिखाई देने लगते हैं। और हमने आपको एक क्वेश्चन दिया कि आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है, और ये आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएंगे। ठीक, तो आज का लेक्चर कैसा रहा दोस्तों, आप हमें ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।